हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 7 है इंग्लिश पढ़ने का। हमारी 7वीं सीढ़ी है, 7वां टॉपिक है। जैसे कि हर सीढ़ी पे हम एक नया टॉपिक सीखते हैं, नया टॉपिक समझते हैं, जिससे हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं इंग्लिश को सीखने और समझने के लिए। वैसे ही आज हमारा 7वां कदम है, 7वां सीढ़ी है और 7वां टॉपिक भी है। ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इम्पॉर्टेंट है, मुश्किल है, पर जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला भी है कि अगर कोई भी डाउट हो वीडियो के दौरान तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जिसका मैं आपको पक्का आंसर दूँगी। तो आज हमारा 7वां डे है। मुझे होप है कि आप लोग को मज़ा आता होगा, ये सीरीज़ में आपको मज़ा आता होगा, मेरे साथ पढ़ने में आपको मज़ा आता होगा, मेरे साथ एक परिवार की तरह बन के नया इंग्लिश के हमेशा एक नए नए टॉपिक सीखने में। तो वैसे ही मज़े करते करते हम डे लास्ट तक इंग्लिश सीख जाएंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। तो इसी की तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, हैज़ और हैव। तो आज का नया टॉपिक क्या है हमारा? हैज़ और हैव। हमारी नई सीढ़ी कौन सी है? हैज़ और हैव। हैज़ और हैव मुश्किल है, पर मैं आपको इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि आपको ये मुश्किल लगेगा ही नहीं। तो हैज़ और हैव हम आगे बढ़ते हैं हैज़ और हैव को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो हैज़ और हैव तो हमारा नया शब्द है, पर इसे यूज़ कैसे करते हैं? पहले देखते हैं हैज़ कैसे यूज़ करते हैं। तो हैज़ को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास ही, शी और इट होता है। ही, शी और इट होता है, तब हम हैज़ इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट के बाद में लगता है हैज़। ही, शी, इट के बाद में लगता है हैज़। ही, शी, इट के बाद में क्या लगता है? हैज़। ध्यान रखना, ही, शी, इट के बाद क्या लगता है? हैज़। तो जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ हमेशा ही, शी और इट के बाद ही रहेगा। ही मतलब लड़का, शी मतलब लड़की और इट मतलब जिसका हम लोग को जेंडर नहीं पता होता है। जैसे कोई भी कुत्ता, कोई भी जानवर हो गया, कोई भी निर्जीव वस्तु हो गई जिसका जेंडर नहीं पता रहता, तब हम इट यूज़ करते हैं। तो ही, शी और इट के बाद क्या यूज़ होता है? हैज़। जैसा कि यहाँ 3 एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हम एक एक एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, समझेंगे और हैज़ इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार। मेरे साथ रिपीट कीजिए, रिपीट करना बिल्कुल ना भूलें। ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार का मतलब क्या हुआ? उसके पास एक गाड़ी है, उस लड़के के पास एक गाड़ी है। ही मतलब वो लड़का। हैज़, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ही के बाद क्या यूज़ हुआ है? हैज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ही के बाद हमेशा क्या यूज़ होता है? हैज़। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। शी हैज़ अ बुक। शी हैज़ अ बुक। शी हैज़ अ बुक। मेरे साथ रिपीट कीजिए, शी हैज़ अ बुक। शी हैज़ अ बुक। शी हैज़ अ बुक। इसका मतलब क्या है? उसके पास एक पुस्तक है, एक किताब है, उसके पास एक किताब है। शी हैज़ अ बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट के बाद क्या लगता है? हैज़। ही, शी, इट के बाद क्या लगता है? हैज़। तो वैसे ही देख सकते हैं आप जैसे स्क्रीन पे कि शी के बाद क्या लगा है? हैज़। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है? इट हैज़ अ टेल। इट हैज़ अ टेल। इट हैज़ अ टेल। मेरे साथ रिपीट कीजिए, इट हैज़ अ टेल। इट हैज़ अ टेल। इट हैज़ अ टेल। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास एक पूंछ है। उसके पास एक पूंछ है। जैसा कि पिक्चर में एक डॉग दिखा है, उसका जेंडर हमको पता नहीं तो हमने इट यूज़ किया है। उसके पास एक पूंछ है। तो हैज़ कब यूज़ होता है? हाँ, ही, शी और इट के बाद। हैज़ कब यूज़ होता है? ही, शी, इट के बाद। ही, शी, इट के बाद। ही, शी, इट के बाद क्या होता है?
क्या यूज़ करते हैं ही शी इट के बाद? हैज़। हैज़ कब यूज़ करते हैं? ही शी इट के बाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हैज़ समझा होगा कि हैज़ हम कब यूज़ करते हैं। हैज़ हम यूज़ करते हैं ही शी इट के बाद। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे हैव कब यूज़ करते हैं। हैज़ तो देख लिया, अब हैव का क्या होगा? हैव हम यूज़ करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई यू वी दे के साथ। किसके साथ? आई यू वी दे। आई यू वी दे। आई यू वी दे। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई यू वी दे। आई यू वी दे। इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, आई यू वी दे के बाद क्या लगता है? हमेशा हैव लगता है। तो पहला सेंटेंस है, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है। मेरे साथ रिपीट कीजिए सेंटेंस को इंग्लिश में, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई के बाद क्या लगा है? हैव। जैसा कि मैंने कहा था आपको, आई यू वी दे के बाद क्या लगता है? हैव। तो वैसे ही आई के बाद यहाँ लगा है हैव। इसी के साथ अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव अ हाउस। वी हैव अ हाउस। वी हैव अ हाउस। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक घर है। हमारे पास एक घर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी के बाद क्या लगा है? हैव। वी के बाद क्या लगा है? हैव। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, यू वी आई दे के बाद क्या लगता है? हैव। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। दे। दे हैव टॉयज। दे हैव टॉयज। दे हैव टॉयज। दे हैव टॉयज का मतलब क्या? उनके पास खिलौने हैं। उनके पास खिलौने हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, दे के बाद क्या लगा है? हैव। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आई यू वी दे के बाद हैव लगता है, वैसे ही हर सेंटेंस में जहाँ आई वी दे है उसके बाद क्या लगा है? हैव। तो आई हैव अ पेन। वी हैव अ हाउस। दे हैव टॉयज। मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई हैव अ पेन। वी हैव अ हाउस। दे हैव टॉयज। हैव किस किस शब्द पे लगता है? आई यू वी दे। आई यू वी दे। आई यू वी दे। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेक्शन पे, जहाँ आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, जहाँ हम बोल बोल के इंग्लिश सीखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला सेंटेंस क्या है? ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार। ही हैज़ अ कार का मतलब उसके पास एक कार है। वह लड़के के पास एक कार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही के बाद क्या लगा है? हैज़। जैसा कि मैंने कहा था, ही शी इट के बाद लगता है हैज़। वैसे ही हम अपने दूसरे सेंटेंस पे जाते हैं। मेरे साथ रिपीट करना ना भूलें। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन। तो हैज़ और हैव का मतलब क्या हुआ? मेरे पास है। इसको कैसे बोलेंगे? हैज़ हैव। पर कब हैज़ कब यूज़ करने का, हैव कब यूज़ करने का, वही मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़ हैव कब यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एक क्विज़ पे। क्विज़ से समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छी तरीके से वो टॉपिक समझा है, कितनी अच्छी तरीके से वो टॉपिक क्लियर है। शी डैश अ बुक, ये है हमारा क्विज़। शी डैश अ बुक, इसमें क्या डैश के बदले क्या आएगा? शी के बाद क्या आता है? क्या बताया था मैंने? ही शी इट के बाद हैज़। करेक्ट आंसर है हैज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के दिमाग में भी हैज़ ही आया होगा और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा।
और अगर नहीं समझा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल ना हिचकिचाए, आपका टॉपिक क्लियर करने की ज़िम्मेदारी है मेरी। तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े और एग्जांपल्स लेके इसको समझ लेते हैं। तो यू हैव टैलेंट, यू हैव टैलेंट, यू हैव टैलेंट का मतलब क्या? तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास टैलेंट है। मेरे साथ रिपीट कीजिए ये सेंटेंस, यू हैव टैलेंट, यू हैव टैलेंट, यू हैव टैलेंट, बराबर। और दूसरा सेंटेंस क्या है? दे हैव फुटबॉल्स, मेरे साथ रिपीट कीजिए, दे हैव फुटबॉल्स, दे हैव फुटबॉल्स, दे हैव फुटबॉल्स। दे हैव फुटबॉल्स का मतलब क्या है? उनके पास फुटबॉल्स हैं, उनके पास फुटबॉल्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई यू वी दे के बाद क्या लगता है? हैव। वैसा ही ये दोनों सेंटेंस पे क्या लगा है? हैव। तो ये दोनों सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, आप सेंटेंस को ज़रूर पढ़ें, बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आता होगा कि मैं आपको क्या समझाई, हैज़ और हैव कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इससे आपकी इंग्लिश बहुत क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, पर जाते जाते हम फिर रिवाइज करेंगे। ही शी इट पे क्या यूज़ होता है? हैज़। ही शी इट पे क्या यूज़ होता है? हैज़। ही शी इट पे क्या यूज़ होता है? हैज़। आई यू वी दे पे क्या यूज़ होता है? हैव। आई यू वी दे पे क्या यूज़ होता है? हैव। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हैज़ और हैव समझा होगा। आज का एक इतना छोटा सा टॉपिक था, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इससे हमारा ग्रामर क्लियर हुआ, जो दूसरा स्टेप लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा होगा। अगर समझा हो तो कमेंट बॉक्स में डन लिखें, एंड कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका डाउट क्लियर करने की ज़िम्मेदारी मेरी है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो फिर इसी के साथ हम डे 8 की ओर बढ़ेंगे कल। एंड आपको अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताएं, और एकदम अच्छी तरीके से टॉपिक समझ लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।